ज्ञानस्य साक्षात दुःखादिनाशकत्वे प्रमाणा भवादिति। और ज्ञान का साक्षात दुख के नाश होने में प्रमाण का अभाव होने से ज्ञान सीधे सीधे दुख का नाश नहीं करता है। क्या करता है? अविवेक नाश द्वारा ज्ञान दुख को नष्ट करता है। इसलिए ज्ञानान मुक्ति अविवेक उच्छेद द्वारा, ऐसा जोड़ना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा नहीं। जैसे उसके लिए न्याय सूत्र ने दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायात अपवर्ग, वहाँ पर स्पष्ट क्रम दिया कि विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले अविवेक का नाश होगा, अविवेक का नाश होने से मोह दोष का नाश होगा ना। दोष क्या है? अविद्या अस्मिता, राग द्वेष मोह, और फिर प्रवृत्ति यानी कर्म, फिर जन्म, फिर दुख, इतने कर्म हैं बीच में। तो ये समझना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा ज्ञान दुख का नाश नहीं करता, अविवेक नाश के द्वारा दुख के नाश में कारण बनता है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष है लंबा, करेगा ननु तथापि दुख निवृत्तिर्न पुरुषार्थ संभवति दुःखस्य चित्त धर्मत्वेन पुरुषे तन्निवृत्ति संभवात्। पूर्व पक्ष कह रहा है कि फिर भी ये पुरुषार्थ नहीं हो सकता। मोक्ष का, आप दुख निवृत्ति को भी मोक्ष का दोगे ना, तो भी ये मोक्ष का स्वरूप बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दुख निवृत्ति न पुरुषार्थ संभव है। दुख निवृत्ति रूपी पुरुषार्थ मोक्ष का लक्षण नहीं बन सकता। ये आपका प्रमाणिक लक्षण है। क्यों दोष दिखा रहा है? दुख से चित्त धर्मत्वेन पुरुषे तन्निवृत्ति संभवात्। दुख किसका धर्म है? चित्त का धर्म है। आत्मा में तो दुख रहता नहीं, आत्मा को दुख हो ही नहीं सकता। दुख सुख दुखादि से तो परे है आत्मा। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है। तो निर्गुण में कोई विकार हो नहीं सकता, वो अपरिणामी है। और सुख दुख ये बदलते रहते हैं। तो ये सब कहाँ रहते हैं? चित्त में रहते हैं, वृत्ति रूप में रहते हैं। सुखात्मक दुखात्मक मोहात्मक की वृत्ति होती है। तो आप दुख निवृत्ति कहेंगे तो दुख निवृत्ति तो चित्त का धर्म हो सकता है। चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाए तो सुखात्मक दुखात्मक मोहात्मक वृत्ति नष्ट होने से किसका धर्म मानेंगे? चित्त का धर्म है। तो पुरुष की मुक्ति कैसे होगी? यहाँ से चित्त की मुक्ति आपको कहना चाहिए। हाँ, पुरुषत्व निवृत्ति से पुरुष में उसकी निवृत्ति आप कैसे दिखा दे रहे हैं? पुरुष में पुरुष के दुखों की निवृत्ति, यानी कि पुरुष में पड़ा हुआ दुख निवृत्ति कैसे हो सकता है? पुरुष में दुख पड़ ही नहीं सकता। दुख तो चित्त में रहते हैं। बात तो सही कह रहा है पूर्व पक्ष। हाँ, और दुख निवृत्ति शब्दस्य दुखानुत्पादार्थकत्वे भी पुरुषे तस्य नित्य सिद्धत्वात्। दुख निवृत्ति शब्द से दुख का आप क्या कहेंगे? अनुत्पादार्थकत्वे अपि, यानी कि दुख निवृत्त शब्द से, दुख निवृत्ति शब्द से क्या अर्थ लेंगे कि दुख का अनुत्पाद यानी कि अनुत्पत्ति, उत्पन्न न होना, ऐसा अर्थ करेंगे यदि, तो भी पुरुष में तस्य नित्य सिद्धत्वात् करेंगे। इसका ये अर्थ होगा, दुख निवृत्ति का मतलब ये हुआ कि पुरुष में अब आगे दुख की निवृत्ति नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आगे दुख की उत्पत्ति न होने से, अनुत्पत्ति होने से पुरुष में दुख की निवृत्ति मान लेंगे, और दुख की निवृत्ति होने से पुरुष को मोक्ष हो जाएगा। तो करेगा ऐसा भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुरुषे तस्य नित्य सिद्धत्वात्, पुरुष का तो स्वरूप नित्य है, और नित्य होने से पुरुष तो नित्य ही दुखों से रहित है। क्यों? क्योंकि आगे सूत्र देंगे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। नित्य मुक्त का मतलब दुखों से नित्य मुक्त है, तीनों कालों में दुख से मुक्त। तो पहले दुखों से युक्त था, ये प्रश्न कहाँ से बना? बनेगा ही नहीं। जो सदा से दुख मुक्त है तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि अब तक जो दुख हुआ वो हुआ, अब आगे पुरुष में दुख उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए मुक्ति में दुख निवृत्ति शब्द घट जाएगा, पुरुष की मुक्ति हो जाएगी? तो हो ही नहीं सकता। वो पहले से भी दुख से रहित है, क्योंकि वो नित्य मुक्त होने से, नित्य सिद्ध होने से, नित्य सिद्ध है उसका स्वरूप। तो दुख अनुत्पादक से नित्य सिद्धत्वात्, क्योंकि दुख का न होना पुरुष में तो नित्य सिद्ध है। कब दुख था पुरुष में? कभी नहीं।
वो नित्य मुक्ति है। तो भी आप ये नहीं कह सकते कि जितना हो गया सो हो गया, अब आगे दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, उतने अंश में पुरुष की मुक्ति मान लेंगे, फिर भी नहीं घट सकता। कई प्रकार के समाधान दिए जा सकते हैं इस पे, तो स्वयं ही पूर्व पक्ष समाधानों को जो है पूर्व पक्ष के रूप में उठाकर फिर खंडन भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कई लोग इसका समाधान ये करें कि आत्मा तो नित्य मुक्त ही है, बस उसको भ्रम हो गया है, भूल गया है, अपने नित्य स्वरूप को भूल गया है। जिस क्षण याद आ जाता है तो बस याद आना ही उसके शुद्ध स्वरूप की स्मृति ही ये मुक्ति है, मुक्ति और कुछ है नहीं। कैसे? तो करेगा यत्तु कंठचामी करवत सिद्धे अपि असिद्धत्व भ्रमात् पुरुषार्थता स्यादिति। जो ऐसा कहे कि कंठचामी करवत, कंठचामी कोई कंठे का हार है, गले का हार है, उसके समान कई बार जो है माताएं पहनती है, राजस्थान की पहले पहनती थी, मोटे मोटे गले में कंठ कह रहा है, ऐसे नहीं हाथ दिखा रहा है, कंठ कह रहा है, कंठ में पहनने वाला हार। All right, we finished our 25-minute session, so now let's take a 5-minute break. Get up and go for a walk, do some stretches, whatever helps you unwind. We'll resume studying in 5 minutes. गर्दन में ही है उसका, लेकिन वो इधर उधर खोज रही है, कहाँ गया, मैंने तो भूला। ऐसे जैसे कभी कभी चश्मे को भी ऐसे ऊपर लगा लेते हैं, फिर खोजने लगते हैं ना, चश्मा कहाँ गया। तो फिर बाद में कोई उसको दिखाता है कि ये है, तो फिर क्या कहता है, मिल गया। तो भूला कब था, दूर कब हुआ था कि मिल गया? अरे मिलना अर्थ तब होगा ना कि जब तुमसे दूर हो गया था, वो तो था ही तुम्हारे पास, बस तुम भूल गए थे। ऐसे ही आत्मा नित्य मुक्त ही है, लेकिन वो विस्मृत हो गया कि मैं बंधन में हूँ, और जैसे ही उसकी स्मृति आ गई, नित्य मुक्तत्व की स्मृति आ गई, तो मोक्ष हो गया। इतना ही मोक्ष है, बस तो उसमें दुख था नहीं, भ्रम था बस, और भ्रम निवृत्त हो जाए तो मुक्ति है। ऐसा समाधान कोई करे तो भी नहीं हो सकता। उसके लिए भी आगे कह रहे थे